दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, ये आज का इस वीडियो में इस टॉपिक पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से IBPS PO के इंटरव्यू में पूछा गया था कि डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स का हम मीनिंग समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? वो टैक्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल से कलेक्ट किया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या मतलब? जिसका बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेम पर्सन पे होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपकी जो एनुअल इनकम है वो है 10 लाख रुपए। तो आपको 10 लाख की इनकम के ऊपर लगभग 1,12,500 रुपये टैक्स देना होगा। इसका बर्डन भी किस पे पड़ा? आपके ऊपर, क्योंकि आपको आपकी 10 लाख वाली इनकम में से ये टैक्स देना पड़ा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भरने की किसकी है? आपकी है। अगर आप ड्यू डेट से पहले नहीं भरते हो तो आपके ऊपर बनती कार्रवाई की जाती है और आपसे पेनल्टी ली जाती है। आपके ऊपर जो है फाइन लगाया जाता है। और अगर आप नहीं भरते हो तो इसमें इम्प्रिजनमेंट का भी जो है क्लॉजेज होते हैं। तो फाइनल बर्डन जो होता है, बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पर्सन की होती है, जो कि एक इंडिविजुअल होता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें इसकी कई टाइप्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, जैसे इनकम टैक्स। ये तो आप लगभग सभी लोग जानते हैं जिनकी इनकम एक बियॉन्ड लिमिट से ऊपर होती है, जैसे 2.5 लाख से 5 लाख है। ओल्ड डिज़ाइन में हम देखें तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है। उसके बाद जब 5 लाख से 10 लाख इनकम हो जाती है तो 20%, अब 10 लाख जो है 30% वाली स्लैब एप्लीकेबल होती है। इसके ऊपर भी 4% जो है वो एजुकेशन सेस लगता है। खैर, तो कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? जो कंपनीज पे करती हैं, कंपनीज पे करती हैं गवर्नमेंट को। जो कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं, जैसे आपने प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी होती हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन सेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होते हैं वो टैक्स हैं जो कि आप सिक्योरिटी, जब आप कोई भी सिक्योरिटी शेयर्स खरीदते हो शेयर मार्केट में से, तो आपको वो शेयर खरीदते टाइम वो टैक्स देना पड़ता है, जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले डायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट टैक्स और वेल्थ टैक्सेस भी पार्ट होते थे, लेकिन अब वो अबॉलिश कर दिए गए हैं। मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की है। जैसे एक इंडिविजुअल है, ये डायरेक्टली किसी के थ्रू ना जाते हुए बल्कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। बर्डन भी टैक्स का इसी पे पड़ रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टैक्स देने की इसी की है। अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन तो एक इंडिविजुअल पे ही पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर पे ही पड़ता है, लेकिन ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। क्या मतलब? फाइनल बर्डन और टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं। सपोज कीजिए आप कोई भी 10 रुपये की चीज़ लेके आए, उसके ऊपर 9 रुपये की तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी। 1 रुपये आप शॉपकीपर ने आपसे टैक्स के रूप में कलेक्ट किया, जो कि था GST। तो आप तो शॉपकीपर को पैसे पे कराए, फाइनल बर्डन तो आप पे पड़ा। आपने 10 रुपये दिए, 9 + 1 10 आपने दिए, वो 1 रुपये का बर्डन आप पे पड़ा। लेकिन अब आपने शॉपकीपर को दे दिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब शॉपकीपर ने आगे जमा करने हैं गवर्नमेंट के पास, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। डायरेक्ट टैक्सेस में दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन आपका था, लेकिन इसमें सिर्फ बर्डन आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है शॉपकीपर की। आगे जमा करवाए वो ना करवाए, आपका वो बर्डन नहीं है। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब इन सभी को अभी बहुत सारे टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक टैक्स लेके आए हैं, जो कि है GST। ये किस पे लगता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं मार्केट में, उनके ऊपर ये लगाया जाता है। जैसे जैसे उसकी वैल्यू, जैसे सपोज कीजिए मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, जो वैल्यू उसने मतलब एडिशन की उसका वो इनपुट क्रेडिट ले लेता है और उस पर आगे जो इसको वो बेचता है उससे वो टैक्स ले लेता है। ऐसे ऐसे करके टैक्स जाता रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्टली जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर पे पड़ता है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की स्लैब्स हैं या इसको कौन डिसाइड करता है, इसकी जो मिलके 3 हैं: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में फ़र्क क्या होता है दोनों में। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट टैक्सेस में सेम पर्सन की होती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में दोनों की अलग अलग पर्सन होते हैं जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बर्डन होता है।
पेमेंट डायरेक्ट टैक्स की आप पेमेंट किसको करते हो? डायरेक्टली गवर्नमेंट को। जैसे इनकम टैक्स है, आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया, बात खत्म। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आप शॉपकीपर को पैसे दिए हैं किसी चीज़ के बदले, वो शॉपकीपर को आगे पे करना होता है, ना कि आपको गवर्नमेंट को अप्रोच करना होता है उसको पे करने के लिए। जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो पे किसके द्वारा किए जाते हैं? इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेट्स। या तो कोई भी इंडिविजुअल जैसे आप हो, आपकी इनकम है, आप पे करोगे, या कोई भी कॉरपोरेट जैसे कोई भी कंपनी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा पे किए जाते हैं? कंज्यूमर द्वारा। एक कंज्यूमर गुड्स पे करेगा, या कोई भी उसने सर्विस ली है उस पर पे करेगा। जो भी डायरेक्ट टैक्सेस का रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये डिफरेंट होता है हर एक इनकम लेवल के लिए या हर एक प्रॉफिट एंड लॉस लेवल के लिए। आपकी इनकम 2.5 लाख है तो आप माफ हैं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 5% है, इससे ऊपर जाती है तो ये बढ़ के 20% हो जाता है ऐसे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। सपोज आप टीवी परचेज करके आ रहे हो, आपकी इनकम चाहे 1 लाख है तो भी आपको सेम रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख है तो भी आपको सेम रेट पे ही टैक्स देना पड़ेगा। जो डायरेक्ट टैक्स है यूजली इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस पे ये लिया जाता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, सर्विस कोई लेते हैं, उस पर लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2.5 लाख तक माफ है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, उसके ऊपर 20, फिर ऐसे 30, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। ये क्यों रखा गया है ऐसे? ताकि जो पुअर सेक्शन है, गरीब सेक्शन है, उनकी इनकम के ऊपर टैक्स ना पड़े, ताकि उनकी इनकम जो है परचेजिंग पावर कम ना हो। इनडायरेक्ट टैक्स है ये सभी के ऊपर सेम रेट पे लगता है। ये डिपेंड नहीं करता कोई पुअर है, कोई मीडियम क्लास से बिलोंग करता है, कोई हायर क्लास से बिलोंग करता है, ये डिपेंड नहीं करता है। ये सब के ऊपर सेम रेट पे लगता है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही साथ ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे। मेंस के टॉपिक भी कवर करते हैं और एसएससी के टीयर्स में भी ये सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।